Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to YouTube channel English at the rate Adda by Ravi Pandey. कमज़ोर न समझो उन्हें, कमज़ोर न समझो उन्हें जो आवाज़ें खामोश रहती हैं, कमज़ोर न समझो उन्हें जो आवाज़ें खामोश रहती हैं, चुपचाप सी हवाएं भी एक तूफान लिए रहती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी कोटेड वर्ड के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी इस नए शानदार और जानदार टॉपिक की। हम लोग अभी पिछले लास्ट वीडियोस में नरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और कुछ आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ ऑफ लेट्स। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ लेट्स। ठीक है, लेट्स या इसे लेटस भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है वो लेट्स होता है, बाकी इसको हम लेटस भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेटस का यूज़, तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल हम एक बार देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसमें हमने आपको बताया था इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होगा, जो मीनिंग्स देगा, वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, फॉर्मेट, कमांड, एडवाइड, ये सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो सेंस निकलेगा इन वर्डों के अकॉर्डिंग निकलेगा। जैसे स्टैंड अप बोला गया तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर दिया गया। टेक मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ पर क्या हुआ, एडवाइस दी गई। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हुए जिनका सेंस के अकॉर्डिंग हम इन वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस यूज ऑफ लेट्स का। तो लेट्स के बारे में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, इसमें और सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, ठीक है, रिक्वेस्टेड, ठीक है, फॉरबिड, ठीक है, फॉरबिड का यूज करेंगे, कमांडेड, ठीक है, कमांडेड हो गया। ठीक है, एडवाइज्ड हो गया, एडवाइज्ड, ठीक है, और सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी ऐसी हमारी वर्ब्स हैं जो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, कमांडेड, एडवाइज, सजेस्टेड और प्रपोज्ड। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स हमारी यूज़ होगी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर हुआ। अगले हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर जो कंजंक्शन आएगी, यहाँ पर जो कंजंक्शन कनेक्टिव वर्ड जो बनेगा, कंजंक्शन किसका यूज़ करेंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या है, लेट्स को, ठीक है, लेट्स के स्थान पर, ठीक है, लेट्स के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं, लेट्स के स्थान पर किसका यूज करेंगे, दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट पर। वैसे नॉर्मली तब सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अब सब्जेक्ट क्या है वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन का है, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, तो इनका हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी हमारी वो सदैव फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगी। तो बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेंस के अकॉर्डिंग हम, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड और प्रपोज। तो इसमें दो ही वर्ड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, प्रपोज और सजेस्टेड का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, प्रपोज और सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और लेट्स के स्थान पर, जहाँ पर लेट्स होगा इसके स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, दे शुड और वी शुड का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। चलिए हम बात करते हैं कुछ एक से एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, ही सेड
he said, comma and comma start, let us go to the movie, go to the movie, ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आई सेड टू दीपा, आई सेड टू दीपा, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, लेट अस बाय अ न्यू हाउस, लेट अस बाय अ न्यू हाउस, कॉमा एंड कॉमा इज क्लोज एंड फुल स्टॉप, ठीक है। ये सेंटेंस गिवन है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, आई सेड लेट अस गो टू द मूवी, ठीक है, ये सेंटेंस गिवन है। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए यहाँ पर मूवी जाने की बात हो रही है, तो मूवी के लिए देखिए दो वर्ड हमने आपको बताया था, एक सजेस्टेड, ठीक है, एक वर्ड हमने सजेस्टेड और एक क्या बताया था, प्रपोज्ड का प्रयोग हम किस के रूप में नॉर्मली करते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंस में अगर लेट्स का यूज़ दिया गया है। सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना और प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव देना। तो प्रस्ताव देने की बात हो रही है कि सजेस्टेड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात जो समझ में आ रही है वो आ रही है प्रस्ताव की, किसकी, प्रस्ताव की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं किया उन्हें, सीधे हम डैट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए अस दिया गया है, अस दिया है, अस क्या हमने बताया था, अस जो होता है ये क्या होता है, वी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और अस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अस दिया गया है और वी क्या है, डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर ही गिवन है और ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर है। तो ही का जो प्लरल होता है वो दे होता है, क्योंकि ही और सी और इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं, जिसमें ही सी इट सिंगुलर होता है और दे क्या होता है, प्लरल होता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा दे शुड, हमने आपको बताया था ना, दे शुड का प्रयोग करते हैं या वी शुड का, तो दे शुड गो टू, ठीक है, गो टू द मूवी, ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है, लेटस का यूज़। अगला है आई से टू दीपा लेटस बाय अ न्यू कार, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बात समझ में जो आ रही है रिपोर्टेड स्पीच में, ये बात समझ में आ रही है, किसका सेंस दे रहा है, सुझाव देने की बात हो रही है कि आओ एक नया घर खरीदते हैं, ठीक है। प्रस्ताव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर घर खरीदने की बात हो रही है, तो सुझाव का सेंस निकला, मतलब सजेस्टेड यूज़ होगा। तो आई सजेस्टेड क्या यूज़ करेंगे, आई सजेस्टेड, ठीक है, आई सजेस्टेड टू दीपा। एक चीज़ और समझिए, देखिए सजेस्टेड के बाद सदैव टू का प्रयोग होता है, मतलब टू प्रेपोजिशन आती है, क्योंकि जैसे गो के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगाते हैं, कम के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगाते हैं, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, उसी तरह से ऐड सजेस्टेड वर्ड है, सजेस्टेड के बाद जो है टू का प्रयोग करते हैं अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, कॉन्जंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। अब देखिए अस दिया गया है, अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने जस्ट बताया कि वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर आई है, आई क्या है, आई यहाँ पर जो होता है सिंगुलर होता है, आई को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है कि नहीं। आई का ऑब्जेक्ट, आई क्या है, सिंगुलर होता है और वी क्या होता है, प्लूरल यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी शुड बाय अ न्यू कार, ठीक है, सॉरी हाउस, वी शुड बाय अ न्यू हाउस। यहाँ पर ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। तो ये है आपका रिलेटेड टू लेट्स का। तो स्टूडेंट इस दमदार शानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, ठीक है, और बेल आइकन का प्रेस दबाना न भूलें, जिससे समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी हमारे ऑल ओवर वनडे एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, उनमें कहीं ना कहीं नरेशन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, यूपी बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इनमें भी नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट्स है।
आप चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड, चाहे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं नरेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक दो बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।